सभी को नमस्कार। आज हम लागत लेखांकन की जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में हम पहले लागत के बारे में बात करें। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या होती है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। फिर लागत से संबंधित जो पहली यूनिट में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, बेसिक चीज़ें हैं, लागत का क्षेत्र है, लागत की विशेषताएं हैं और लागत के जो लाभ हैं, हानि है, इन सब चीज़ों के बारे में और लागत की वित्तीय लेखों से तुलना के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि लागत लेखांकन क्या है। और हम लेखांकन अभी तक जो देखते आए हैं कि लेखांकन, एक वित्तीय लेखांकन हमने देखा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसमें हमको जीपी मिलता था, एनपी मिलता था, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी मिलती थी। तो फिर हमको ये कॉस्ट के अलग लेखांकन की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या कारण था कि कॉस्ट लागत का लेखांकन हमको अलग होना चाहिए? कोई ना कोई कारण तो रही होगा। हम अगर जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक औद्योगिक घराना है, इंडस्ट्री हाउस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है कि 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में। इससे हम ये नहीं सोच सकते कि वो इंडस्ट्री घराना इतना अच्छी स्थिति में है कि 100 करोड़ के प्रॉफिट में है, इसलिए उसको सब ठीक चल रहा है, करना चाहिए। हम उसके बेसिक में गए तो पता पड़ा कि वहाँ पर ABCD, उस औद्योगिक घराने में 4 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उन चारों प्रोडक्ट में ये स्थिति है कि B जो है 50 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, C 50 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है, D 50 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे इंडस्ट्री को अगर ABC तीनों के हिसाब से देखा जाए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट तीनों के हिसाब से मिल रहा है। वास्तविकता ये है कि A जो है वो 50 करोड़ का लॉस दे रहा है। B, C और D के 150 करोड़ के प्रॉफिट के बाद ये स्थिति है कि 50 करोड़ रुपए का लॉस A के कारण बियर करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री हाउस है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 150 करोड़ में से 50 करोड़ कम होकर 100 करोड़ रुपए रहेगा। अब जब इंडिविजुअल विश्लेषण करना प्रोडक्ट ABCD इन चारों का, तो स्थिति हमने सामने आई। अब हमें ये विश्लेषण करना चाहिए कि वो जो एक प्रोडक्ट है जो 50 करोड़ का हानि दे रहा है, 50 करोड़ के लॉस में है हम इसमें 3 चीज़ें बनती हैं। एक, क्या उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए, सेल प्रोडक्शन सब बंद करा जाए। दूसरा, क्या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। तीसरा, क्या हम इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दूसरे तीसरे का, कि कुछ कॉस्ट कम की जाए, कुछ सेलिंग प्राइस बढ़ाई जाए, तो क्या हम मार्केट में चलाने की स्थिति में रहेंगे। और हम इन दोनों विकल्पों का काम नहीं कर पाते, तो हमें एक पहले वाले विकल्प पे आना पड़ेगा कि हमको इसके प्रोडक्शन को, सेल को बंद करके हमको एक दूसरे प्रोडक्ट को शुरू करना पड़ेगा। और नहीं भी करेंगे तो हम हो सकता है 150 करोड़ का जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है तीनों से, तो वो अभी जो 100 बन रहा है नेट आके, वो 150 करोड़ तक प्रॉफिट हमारा पहुंच जाए। इसलिए हम ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं। और ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बहुत माइन्यूटली एक एक चीज़ की गणना करना है, वह कॉस्ट अकाउंट में होती है। अकाउंट में हम देखें, कॉस्ट अकाउंट दो तरह से बनता है। कुछ लोग इसको अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हैं, कुछ को स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाते हैं। जैसे कॉस्ट शीट नाम सुना हो आपने। कॉस्ट शीट जो है, शीट नाम दे रहा है कि वो एक स्टेटमेंट है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड आते आते टोटल कॉस्ट तक हम उसमें आते हैं। ये है कॉस्ट शीट। लेकिन इसी को हम अगर अकाउंट के फॉर्मेट में भी बनाएं तो बना सकते हैं, उससे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और टोटल कॉस्ट डिटर्मिनेशन ये तय करेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, सेलिंग प्राइस कितनी करें, टोटल उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी। क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमको पता नहीं होते हैं, वो टोटल होते हैं और हम उसको अलग अलग उसमें बांट नहीं पाते फाइनेंशियल अकाउंट। और कास्ट अकाउंट ये कहता है कि आप उस किसी भी खर्चे को जो डिस्ट्रीब्यूट होने की स्थिति में हैं वो कर सकते हैं, जो किसी प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हम उसको किसी न किसी नियमों के तहत, कोई साइंटिफिक या कोई तरीका होगा, उस तरीके से उसको बांटें और उससे उसकी टोटल कॉस्ट पता करें। और जब टोटल कॉस्ट पता होगी तो हम ये तय कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट में है, लॉस में है, या उसकी क्या स्थिति चल रही है। इसलिए हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, फाइनेंशियल पे बेस नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट, इंडिविजुअल उसकी लागत के बारे में बात करते हैं। और जब लागत की बात करते हैं तो वास्तव में ये स्थिति बनती है कि हम उस प्रोडक्ट की लागत को एक्चुअल विश्लेषण करके समझ सकते हैं और फाइनेंशियल के बजाय
एक्चुअल पोजीशन पता करके हम उस लागत के हिसाब से आगे के प्लान बना सकते हैं। अब बात आती है कि